दोस्तों, आप सभी का सपना है सरकारी नौकरी का। तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। चलिए आप सभी बिहार पंचायती राज भर्ती के बारे में चलिए फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। सीटों की संख्या देखिएगा दोस्तों, बहुत अधिक है। सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को फुल डिटेल्स जानकारी देने वाले हैं। आप में से इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप कर सकते हैं, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, एज कितना क्या चाहिए, सभी चीज़ों के बारे में फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। न्यू अपडेट फटाफट चलिए आप सभी देखिए। और सबसे पहले दोस्तों आप सभी ये बताइए कि आप किस वैकेंसी की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आप में से कितने ऐसे हैं जो सचिवालय सहायक CGL 4 बिहार SSC ग्रुप डी। देखिए बिहार SSC ग्रुप डी की लगभग 50,000 पदों पर वैकेंसी आ रही है और इसके बारे में आप सभी जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। बिहार दरोगा, बिहार पुलिस किस वैकेंसी की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से आप सभी चीज़ों के बारे में देखिए। सीटों की संख्या, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, हर एक चीज़ के बारे में आप सभी को फुल डिटेल्स जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। सबसे पहला चीज़ तो ये है दोस्तों कि एज। तो देखिए एज के कारण से ना आप सभी छटने वाले नहीं हैं। बिहार में क्या होता है कि सरकारी नौकरी के लिए देखिएगा तो मैक्सिमम उम्र यानी अधिकतम उम्र सीमा जो है 37 साल है। ये जो 37 साल होता है ना, जनरल कैटेगरी के लिए होता है। जनरल कैटेगरी में अगर आप महिला है तो 37+3 यानी कि यहाँ पर 40 साल आपका एज होना चाहिए। यही EWS के लिए भी है। EWS में पुरुषों के लिए है 37 साल, महिलाओं के लिए 40 साल। जनरल कैटेगरी में महिलाओं के लिए 40 साल, पुरुषों के लिए 37 साल। अगर आप BC बिहार में OBC का 2 पार्ट होता है, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग यानी BC कैटेगरी तो 40 साल है, ये पुरुष महिला दोनों के लिए है। SC ST कैटेगरी में अधिकतम उम्र का कंडीशन 42 साल है, ये हो गया। और अन्य चीज़ों के बारे में देखिए, इसके लिए योग्यता क्या कुछ है, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को फुल डिटेल्स जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से आप सभी देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है बिहार सरकार पंचायती राज विभाग। तो यहाँ पर देखिएगा पंचायती राज विभाग अंतर्गत क्रियान्वित मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण। ये देखिए क्या होता है ना, ये सब जितने भी योजना है बिहार सरकार की योजना देखिएगा, ये ग्रामीण क्षेत्र, कुछ इसमें ऐसे भी है जो शहरी क्षेत्र में भी चलाया जाता है। तो अब देखिए योजना के रख रखाव के लिए स्टाफ चाहिए और स्टाफ के लिए यहाँ पर भर्ती करना पड़ेगा। और जब ये भर्ती निकलेगा तो आपको सरकारी नौकरी भी यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर पंचायती राज विभाग के अंतर्गत जो भी चीज़ें है, ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, मुख्यमंत्री गली पक्कीकरण निश्चय योजना, पंचायत सरकार सोलर स्ट्रीट, जल जीवन हरियाली मिशन योजना, देखिएगा समय समय पर नई योजना ये सब चीज़ें निकाला जाता है। अब इसको रख रखाव के लिए देखिएगा यहाँ पर तो स्टाफ चाहिए। तो यहाँ पर है विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन, सुचारू वित्तीय प्रबंधन, समयबद्ध सूचना और प्रौद्योगिकी आधारित प्रतिवेदन के प्रवेशन एवं तकनीकी क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए, ग्राम पंचायत यानी आप जहाँ रह रहे हैं, आपका जो गांव है, ये एक पंचायत के अंतर्गत होता है। एक पंचायत में देखिएगा 15 से 20 या प्लस भी गांव होता है, 25-30 तक भी होता है। तो यहाँ पर देखिएगा प्रत्येक पंचायत समिति के लिए एक तथा प्रत्येक जिला परिषद के लिए 2 लेखपाल सह IT सहायक। तो यहाँ पर यह है दोस्तों कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या कुछ रहने वाला है। आप सभी क्वालिफिकेशन के बारे में जानना चाह रहे होंगे, फॉर्म कब से भराएगा, न्यू अपडेट क्या कुछ है। चलिए सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को एक ही वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। और आप देखिएगा तो बिहार में कोई भी सरकारी नौकरी से रिलेटेड या कुछ भी चीज़ें भर्ती संबंधित अपडेट होते हैं तो सबसे पहले ऑथेंटिक जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलता है। बिहार SSC, बिहार पुलिस, दरोगा, BPSC, हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को जानकारी देते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो ये आपके काम का चैनल है, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। तो देखिएगा प्रत्येक जिला परिषद के लिए 2 लेखपाल सहायक का संविदा के आधार पर नियोजन किया जाना है। और योजना का लाभ देखिएगा तो पंचायत स्तर पर पूर्व में मात्र 1 पंचायत सचिव, 1 कार्यपालक सहायक और 4 पंचायतों पर 1 लेखपाल IT सहायक उपलब्ध थे। पंचायत समिति स्तर पर पूर्व में मात्र 1 कार्यपालक सहायक उपलब्ध थे। जिला परिषद में कोई कर्मी की आवश्यकता नहीं थी। इन लेखपाल IT सहायकों के चयन से योजनाओं में अद्यतन लेखा संधारण एवं ससमय उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने तथा अंकेक्षण कार्य में सुविधा होगी। अंकेक्षण यानी ऑडिटर, यानी ऑडिट से रिलेटेड यहाँ पर काम देखिएगा। लेखपाल जो होता है ना बिहार में और IT सहायक दोनों, इसमें पोस्ट का नाम सारा कुछ रखा गया है। तो इसमें आपका मेन जो काम रहने वाला है ना, कंप्यूटर से रिलेटेड रहने वाला है, यानी जो भी डेटा है उसको कंप्यूटर पर सारा कुछ अपडेट करना, योजनाएं से रिलेटेड कहाँ कितनी राशि आई क्या कुछ। ये देखिएगा ना, तो कुछ दिन पहले CM नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक कैबिनेट बैठक हुई थी और इसमें ये सारा कुछ डिसीजन लिया गया। तो देखिए यहाँ पर वैकेंसी के लिए ना अब आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना है। अब सीटों की संख्या कितना क्या होगा तो यहाँ से आपको दिखेगा पंचायती राज विभाग योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विभागीय संकल्प संख्या यहाँ पर दिखेगा। तो 2018 का जो गाइडलाइंस है इसके अनुसार कुल देखिएगा तो 2096 लेखपाल IT सहायक के स्वीकृत पद के स्थान पर
प्रत्येक पंचायत के लिए एक और प्रत्येक पंचायत समिति के लिए एक तथा प्रत्येक जिला परिषद के लिए 2 लेखपाल सहायटी सहायक संविदा आधारित पदों के प्रावधान की स्वीकृति एवं इस प्रकार पूर्व से सृजित 2096 लेखपाल सहायटी सहायक के आधार पर देखिएगा तो यहाँ पर 6570 लेखपाल सहायटी सहायक संविदा आधारित सृजन की स्वीकृति का संबंध। तो यानी दोस्तों सीएम नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक हुई थी तो इसमें देखिएगा तो पहले से यहाँ पर लेखपाल सहायटी सहायक पोस्ट का देखिएगा तो स्वीकृति मिल गया। अब यहाँ पर यह है कि ये वैकेंसी निकाला जाएगा, फिर आप फॉर्म भरिएगा और फिर आपका सिलेक्शन सारा कुछ होगा। तो फॉर्म कब तक आ रहा है सभी चीज़ों के बारे में चलिए यहाँ से आगे आप सभी अपडेट देखिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से आप सभी देख लिए कि पंचायती राज विभाग से संबंधित है क्या कुछ पोस्ट। आप चलिए इस न्यूज़ में आप सभी देखिए। तो यहाँ पर देखिएगा ना तो पंचायतों में 9029 पदों पर होगी भर्ती। देखिए इसमें लेखपाल सहायटी सहायक का पोस्ट हो गया, इसके अलावा भी बहुत सारे पोस्ट है, ग्राम कचहरी सचिव का भी यहाँ पर पोस्ट है। तो क्या कुछ है चलिए यहाँ से आपको सभी चीज़ों के बारे में क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिएगा दोस्तों न्यूज़, तो ये पहले का न्यूज़ है, यहाँ से आप सभी देखिएगा। पंचायती राज विभाग कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली, अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले को बोनस अंक मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कॉन्ट्रैक्ट पर, तो देखिए ये बिहार सरकार के अंतर्गत ही है, ये परमानेंट वाला नहीं है। लेकिन आप देखिएगा बिहार में जब भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड वैकेंसी निकाला जाता है तो अभी तक देखिएगा जितने भी तरह की पंचायत में बहाली हुई है, चाहे कार्यपालक सहायक का हो या फिर लेखपाल, इससे पहले भी IT सहायक, बहुत सारी वैकेंसी निकली है। तो कभी किसी को हटाया नहीं जाता, एक तरह समझिए परमानेंट ही रहता है और वैसे हाई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, लेकिन सैलरी भी अच्छा खासा। अभी देखिएगा तो ये नया न्यूज़ आया है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं ना सभी को सरकार की ओर से परमानेंट ये सब चीज़ें किया जाएगा आने वाले समय। जिस तरह से आप देखिएगा टीचर वाली बहाली क्या होता था पहले, नियोजित शिक्षक, लेकिन देखिएगा तो सभी को यहाँ पर परमानेंट राज्यकर्मी का दर्जा ये सब चीज़ें दिया जा रहा है। तो उसी तरीके से तो ये जब भी वैकेंसी निकले आपको इग्नोर नहीं करना है, भर देना है फॉर्म। अभी हाल फिलहाल में देखिएगा कुछ विभाग से भर्ती आई थी तो यहाँ पर एग्ज़ाम भी लिया गया था, BCEC बोर्ड के माध्यम से एग्ज़ाम भी सारा कुछ लिया गया था, फॉर्म सब कुछ भराया गया था और एग्ज़ाम के आधार पर सिलेक्शन हुआ था। तो आप में से कौन कौन चाहते हैं दोस्तों कि इसके लिए भी एग्ज़ाम लिया जाए? आप में से किसको किसको एग्ज़ाम वाला पैटर्न बढ़िया लगता है, परसेंटेज से अच्छा है कि एग्ज़ाम लिया जाए, मेरिट के आधार पर, एग्ज़ाम के आधार पर सिलेक्शन हो? तो यहाँ से आप देखिएगा ये न्यूज़ देखिएगा ना तो पंचायती राज विभाग संबंधित हो गया और सूबे के 8000 से अधिक पंचायतों में 7017 लेखपाल सहायटी सहायक कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल होंगे। पंचायती राज विभाग शीघ्र ही इसके लिए विज्ञापन जारी करेगा, 2 महीने में चयन कर लिया जाएगा। तो ये देखिए इसमें बहुत अधिक अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भरने वाले। आप सोच रहे होंगे नॉर्मल वाले के लिए, तो देखिए इसमें क्या होता है, ये ग्रेजुएशन लेवल पर होता है। मिनिमम एज की बात करें तो इसमें 21 साल मिनिमम एज का कंडीशन रखा गया है और मैक्सिमम के बारे में शुरू में आपको बताए ही थे। तो 21 साल आपका होना चाहिए, मैक्सिमम यहाँ पर 37 साल हो गया। BC से आते हैं 40 साल, SC ST के लिए 42 साल ये होना चाहिए और ये अभी के अनुसार सारा कुछ आपसे मांगा जाएगा। तो जब ये नोटिफिकेशन आएगा तो फिर आपको एक वीडियो में क्लियर कर देंगे सभी चीज़ों के बारे में, फुल चीज़ें के बारे में कि कैसे क्या इसमें सिलेक्शन हो रहा है, परसेंटेज मार्क्स कैसे क्या सिलेक्शन होगा, एज कितना क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन। तो ऐसे क्वालिफिकेशन के बारे में अभी ही आपको बताने वाले हैं। तो 2 महीने में चयन कर लिया जाएगा। लेखपाल सहायटी सहायक का देखिएगा तो 20,000 वेतन मिलेगा। तो सैलरी अच्छा खासा है, ये आने वाले समय में और बढ़ भी सकता है। और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता देखिएगा तो BCom होगी। तो अगर आप BCom किए हुए हैं तो आपके लिए ये है और सीटों की संख्या देखिएगा अच्छा खासा है। MCom CA इंटर योग्यता वाले अभ्यर्थियों को 20 अंकों का बोनस दिया जाएगा। चयनित कर्मियों को 3 माह में कंप्यूटर दक्षता, MS वर्ड, एक्सेल और टैली आदि में दक्षता प्राप्त करना होगा। ये देखिएगा काम जो है ना कंप्यूटराइज रहने वाला है, इसलिए इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड ही सारा कुछ मांगा जा रहा है और इसके लिए राज्य स्तर पर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी, ये देखिए पहले का ही न्यूज़ है और उन्होंने कहा कि 326 कार्यपालक सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, 266 प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी का भी नियोजन होगा। ये हो गया और प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के पद पर रिटायर कर्मी रखे जाएंगे। तो ये देखिएगा ना ये वाला पोस्ट BPSC के माध्यम से निकाला जाता है, लेकिन सीट खाली रहने के कारण से यहाँ पर अभी क्या है, ये जो रिटायर्ड हुए हैं उसको लिया जा रहा है। जब BPSC के माध्यम से बहाली होगी तो फिर यहाँ पर ये होगा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं 1 साल 2 साल के रहते हैं उसको हटाया जाता है। तो ये सिर्फ है पंचायती राज पदाधिकारी से संबंधित, बाकी ये इधर लेखपाल वाला में ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद देखिएगा तो 14 से 20 ग्राम कचहरी सचिव होंगे और 14 से 20 यहाँ पर ये हो गया। 2000 पंचायत भवन का निर्माण, ये सब सारा कुछ हो गया। लेखपाल सहायटी सहायक का देखिएगा 7017 पोस्ट है। सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर का 326। तो देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ना आपका 12वीं रहने वाला है, ये नॉर्मल क्वालिफिकेशन रहेगा और ये जो 7017 ये ग्रेजुएशन लेवल यानी BCom के आधार पर सिलेक्शन सारा कुछ आपका होने वाला है। इस तरह से देखिएगा सभी मिला करके 9029 हो जाता है। ग्राम कचहरी सचिव का भी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट नहीं, इससे कम रहने वाला है। तो सारा कुछ यहाँ से आपको समझ में आ गया।
अब ये है दोस्तों कि ये वैकेंसी कब तक आ जाएगी। देखिए वैकेंसी में आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना है, कुछ ही दिनों में यानी कुछ ही महीने में ये वैकेंसी आ जाएगी। अब आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना है, विभाग की ओर से देखिएगा तो सब कुछ क्लियर हो गया है। सीटों की संख्या को लेकर क्वालिफिकेशन सभी चीज़ों के बारे में देख लिए और जल्द ही ये वैकेंसी के लिए निकाला जाएगा। फिर आपका सिलेक्शन होगा, क्वालिफिकेशन सभी चीज़ों के बारे में आप सभी देख लिए। और आप सभी ये बताइए कि आप में से कितने ऐसे हैं जो बिहार एसएससी ग्रुप डी वैकेंसी के इंतजार में, क्योंकि ग्रुप डी वाली जो वैकेंसी है दोस्तों लगभग 50,000 पदों पर वैकेंसी होने वाली है। और बिहार में देखिएगा जो भी ये सब वैकेंसी निकाला जाता है ना, सभी फुली ऑफिशियल जॉब होता है। तो इसलिए आप सभी को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। अगर आप अभी बिहार एसएससी इंटर लेवल का फॉर्म भरे हैं तो आप सभी फुल तैयारी के लिए हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिसमें आप देखिएगा ना सबसे खास बात यह है रिजल्ट अगर आपको चाहिए ना बिहार एसएससी इंटर लेवल वाला तो बिहार में पिछले 20 साल में 100 प्लस परीक्षाओं का क्वेश्चन बैंक को अगर आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा ना, मैथ रीजनिंग में देखिएगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पैटर्न पर ही पूछा जाता है। इसी तरह से जीके में भी अच्छा खासा क्वेश्चन रिपीट होता है। हम आप लोगों को फुल तैयारी के साथ साथ 100 प्लस परीक्षाओं का क्वेश्चन बैंक सारा कुछ दे रहे हैं। जाइए फटाफट आप सभी हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट के साथ जुड़ जाइए। डीएलएड का भी कोर्स उपलब्ध है। डीएलएड में देखिएगा तो अगर आप सरकारी कॉलेज से कीजिएगा तो मात्र 20,000 में ही आपका डीएलएड कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो सरकारी कॉलेज के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम निकालना पड़ेगा, रैंक अच्छा लाना पड़ेगा। तो ये सब सभी तैयारी का फुल कोर्स उपलब्ध है। जाइए फटाफट आप सभी जुड़ जाइए। कोर्स का प्राइस देखिएगा बिहार एसएससी इंटर लेवल का तो 400 से भी कम है, डीएलएड का 300 से भी कम है। तो ज़रूर आप सभी को जुड़ जाना है। और अभी जो ये वैकेंसी है दोस्तों बिहार पंचायती राज से संबंधित, इसके बारे में आप सभी को फुल डिटेल्स जानकारी मिल गया। आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कैसे क्या सिलेक्शन, न्यू अपडेट, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी अच्छे से यहाँ से देख लिए और समझ लिए।